वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। देखिए इतना ज़्यादा रस हो गया है साइट में कि अगर आप ओपन करना चाहेंगे ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनिए, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कुछ आलतू फालतू का बात नहीं बताएंगे, बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा। और कब करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी, एक एक बातों को बढ़िया से सुनिए। देखेंगे बोर्ड में पहले कुछ लिखा हुआ है, उसको देखिए। स्टेप 1, जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड का, तो उसके पहले आपको क्या क्या तैयारी करना जरूरी है। कलर फोटोग्राफ्स आपका यानी स्टूडेंट का और उसके गार्जियन का होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का सिग्नेचर एंड गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए। ये पहले से करना है। स्टूडेंट्स का आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो 10th का बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। गार्जियन का एड्रेस प्रूफ, एडमिशन रिसिट में यहाँ स्टार बना है, बाद में बताएंगे, यही सारा खेला है। यहीं पर आपको पता चलेगा कि किसको अभी करना है किसको नहीं करना है। अगला है स्टूडेंट्स एंड गार्जियन पेन कार्ड, अगर पेन कार्ड नहीं है तो अंडरटेकिंग देने से हो जाएगा। रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स दैट इज कोर्स फी, ट्यूशन फी, यहां भी स्टार बनाए हैं। बैंक का डिटेल्स स्टूडेंट्स का एंड गार्जियन का, ये सबसे पहले आप जुगाड़ लीजिए इतना चीजों को। और इसको देखेंगे डेस्कटॉप में इसका साइज होगा 10 to 50 KB। ये हुआ पहला स्टेप, इतना चीज को पहले जुगाड़ लीजिए। अब सेकेंड स्टेप कैसे करना है ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, देखिए स्क्रीन में आ रहा होगा। जैसे ही आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का साइट खुल जाएगा, आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा, वहाँ से आपका बेसिक डिटेल्स मांगेगा। बेसिक डिटेल्स का मतलब आपका पर्सनल डिटेल्स आप फिल कर लीजिएगा, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि कैसे फिल करना है। और यहाँ पे आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप अपना क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी, इसका मतलब अभी आप करेंटली क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप बीकॉम पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके बीकॉम सेलेक्ट करिएगा, और अगर आप बीबीए कर रहे हैं या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कौन सा कॉलेज है, यहाँ पे जैसे ही आप अपना कॉलेज का नाम पुट करिएगा खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर से जो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालें वहाँ पे फिर से री एंटर ईमेल आईडी करना है। फिर नीचे आपको पासवर्ड का सेक्शन मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पे पासवर्ड लिखिएगा, फिर आपको रजिस्टर बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक करेंगे वैसे ही आपके जो आपने वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है वहाँ पे आपको OTP आएगा, तो आपको OTP एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करिएगा वहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है वो क्या है। फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन ID रख लेना है अपने पास, एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। उसके बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन ID अपने लॉगिन पेज में जाके ढालना है, और आपने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको वहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप एंटर कर जाइएगा तो आप एक अपना पैनल पे आ जाइएगा जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने। अब आप देख रहे हैं आपको कैसे कैसे करके क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट सब चीज़ सबमिट हो जाएगा तो वहाँ पे आपका लिखा रहेगा सारे जितने भी प्रोसेस है, 4-5 प्रोसेस वहाँ पे आपका लिखा रहेगा डन करके। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि डन करके लिखा हुआ है। फिर जैसे ही ये सब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन एलिजिबल है। ये 10 लाख का जो अप टू 10 लाख क्रेडिट कार्ड है वो कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में वो अगर 10 साल से रह रहा है तब वो एलिजिबल है। और फिर यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, हायर एजुकेशन के लिए यानी हायर स्टडीज के लिए ये कार्ड बनाया गया है। अगर आप मान लीजिए बीटेक एमटेक कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, मान लीजिए आप कैट का तैयारी कर रहे हैं एमबीए के लिए, या फिर कंपटीशन के लिए आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, डब्ल्यूपीसीएस का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, तो इसके लिए एक लमसम अमाउंट लगता है। यहीं पर मेन पर्पस है इस कार्ड को लाने का। बिलो 40 इयर्स तक ही आप इसको ले सकते हैं इस कार्ड को। अब आइए लास्ट, मोड ऑफ डिस्बर्समेंट, यानी डिस्बर्समेंट कैसे होगा, यानी ये जो लोन सेक्शन होगा आपको कैसे मिलेगा। तो पूरा पहले भूल जाइए कि आपको नहीं मिलना है। कारण क्या है, सिंपल सा समझिए, क्रेडिट मतलब ही लोन, आपको लोन दिया जा रहा है। जब आप कोई गाड़ी लेते हैं तो आपके नाम पर चेक नहीं मिलता है, जहां से आप गाड़ी ले रहे हैं उस एजेंसी के नाम से चेक मिलता है। अगर आप कोई घर लेते हैं तो जिससे घर खरीद रहे हैं उसके नाम पर चेक दिया जाता है।
यहां पर भी सेम बात है। आप जिस इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज के लिए इनरोल हुए हैं, उसके अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर होगा। आप बोलेंगे फिर हमको क्या मिलेगा? आप अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, बुक्स ये सब अगर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन बात, आप अभी बेकार परेशान हो रहे हैं, बेकार अपने आप को परेशान कर भी रहे हैं। कारण क्या है? ये तभी एलिजिबल होगा जब आप हायर एजुकेशन में एडमिशन लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जानते हैं ना, आपको कंपटीशन करके क्रैक करना पड़ता है। कंपटीशन, बीटेक, एमटेक, कैट, ये सब में क्या करना पड़ता है? पहले आपको निकालना पड़ता है। तो आप पहले इस चीजों का तैयारी कीजिए, फिर जहां पर भी आप अपने आप को इनरोल करेंगे वहां के बाद ये क्रेडिट कार्ड इंप्लीमेंट होगा, अभी कुछ भी नहीं। तो मेन है आप फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, तैयारी कीजिए, ना कि अभी आप क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा उसको समझिए। क्रेडिट कार्ड तो मिलना ही मिलना है, लेकिन आप एलिजिबल होंगे तभी तो मिलेगा। आप एलिजिबल नहीं होंगे तो कैसे मिलेगा? तो ठीक है, उम्मीद करते हैं एक एक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट अगर कुछ ऐसा आता है तो हम आपके सामने फिर उसको डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।